तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज दीपावली बीतते हुए 3 दिन हो गई और सॉरी 2 दिन हो गई। और यहाँ पे देखिए मेरा बुद्धू कितना रो रहा है। क्या हुआ? मार दिया भैया। ए निशान, पापा को भी खिलाओ। और मेरे घर में तो किसी की नज़र लग गई है गाइस, और किसी दूसरे की नज़र नहीं लगी है। घर में किसी का नज़र लग गई है। ऐसा इंसान होता है ना कि नहीं चाहता है कि खुशी से रहे, खुशी से अपने बाल बच्चे के साथ रहे। और जो भी हो, मैं तो सब माता रानी के हवाले ही छोड़ी हूँ। उसका इंसाफ वही करेंगी। और कोई अपना नहीं होता गाइस। जब आपके पॉकेट अगर जो गर्म रहे ना तो सब कोई अपना होता है। कोई नहीं होता है, बाल बच्चा, हस्बैंड, माता पिता, जो भी हो, कोई अपना नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में आ गई है, पैसे रहेगा सब कोई रहेगा। अगर जो पैसा नहीं रहे ना, अगर जो लड़कियां लोग को मैं ख़ास तौर पे समझाती हूँ, मेरी बात को आप लोग गठरी बांध के रख ले। लड़कियां, अगर जो आपको शहज़ादी बनने की ज़्यादा शौक़ है ना, तो पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता के बात मानिए और पढ़ाई करके आगे बढ़िए। शादी या कुछ नहीं रखा है, शादी में सजा है, शादी नहीं सजा है। शादी ऐसा चीज़ है ना जो गले में ज़बरदस्ती डाला जाता है, और जब गले में पड़ जाते हैं ना तो ना निकाल कर फेंकना बनता है और ना ही तो पहनना बनता है। और इतना तो सोचते सोचते लोगों का दिमाग और लोगों का हर दिमाग सोचते सोचते सोच लीजिए टाइम कितना पार हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, सोचते समझने में ही पार लग जाती है दिन कुछ, और बाल बच्चे आ जाते हैं तो और भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है गाइस। मैं तो एक ही बात कहूँगी, जिसका भी हाथ पकड़िए सोच समझ कर पकड़िए। और माँ बाप देखे तो उससे क्या, आप अपनी डिसाइड खुद कीजिए कि कैसे हम जो इंसान के साथ पूरे जीवन रहना है मुझे। और एक माँ को छोड़कर, अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर किसी लड़के के साथ पर्दे गिर गया गाइस। और हम किसी अनजान घर में जाते हैं, किसी अनजान लड़की को मानते मानते अपना बनाते हैं। शादी होने के बाद सोचने समझने के तो टाइम ही नहीं मिलता है कि क्या सोचे क्या समझे। सोचने समझने के टाइम आती है तो बच्चे हो जाते हैं। बच्चे हो जाते हैं तो जब तक हम लोग सोचते हैं अच्छा है या गलत है, गलत रहता है तो ना छोड़ पाते हैं। और छोड़ने में भी कितना मुश्किल, कितना अंदर ही अंदरी आदमी टूट जाता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि अपना परिवार को छोड़ें। और बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे, परिवार, वही सब होते हैं। तो बच्चे की लाइफ सब कुछ बचाने के लिए हम लड़कियों को सबसे जूझना पड़ता है, इतना कष्ट काटना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी, जिसको भी अपने जाना है, अपने मायके मायके जाना भी नहीं बनता है कि कैसे आदमी अपने मायके जाओ। ठंडा तेल ले गया है, गिरा देगा, जाकर ला। मायके भी जाना नहीं बनता है, क्योंकि फ़ोन तक बात, जो माँ बाप पोस पाल कर बड़ा करता है, फ़ोन से बात भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। काहे से कि ये लोग महारथी जो आदमी हैं, जो शादी करके लाते हैं, सास ससुर, ये पति, ये जो भी हैं, ये लोग का कहना है कि माँ बिगाड़ती है। लेकिन कोई अच्छी माँ कभी नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी की घर बर्बाद करें। हाँ, उसकी बेटी के साथ गलत हो, गलत भेदभाव हो तो माँ ज़रूर ही कदम उठाएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसे हम नून रोटी खाएं,
तेल कहाँ रखा? माँ यही कहेगी कि हम नून रोटी खाएं, लेकिन मैं अपने बेटी को अपने पास रखेंगे। तो जिसको भी आपत्ति है ना, किसी की बेटी लाकर इतना कष्ट देते हैं, इतना दुख देते हैं, खुद की अपनी बेटी के भी दर्द तकलीफ देख सकते हो? नहीं ना देख सकते, तो नहीं उठा सकते हो ना इतना तकलीफ, इतना दुख, इतना खर्च जो भी होता है, तो उसके मायके पहुंचा दो। जैसे भी है माँ पाल लेगी, सब कोई फेंक देगा लेकिन माँ नहीं फेंकेगी। और ये बात बिल्कुल गलत मैं समझती हूँ कि माँ और हस्बैंड एक जैसे होते हैं। नहीं, माँ एक थप्पड़ मारती है ना, तो माँ देखती है कि कहाँ लगा है, कहीं कस के तो नहीं लग गया ना। और भी मारती भी है तो समझ के मारती है कि कहीं कस के ना लगे, उसको ये बात का ज़रूर। तो माँ से तो कंपेयर करबे मत करो पति के साथ। कोई पति अच्छा मिल जाता है तो लड़की का जीवन सुधर जाता है, लड़की का जीवन बन जाता है। अगर जो पति खराब मिल जाए ना, तो पूरा एक दिखावे के लिए कितना पति रहता है कि लोग के नज़रों में हम दिखावा बने। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत भाग वाली लड़की होती है कि एक प्यार करने वाला, केयर करने वाला और साथ देने वाला पति मिलते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, जो भी लड़कियां हैं अपना पढ़ो, अपना मम्मी पापा की बात मानो और पढ़कर आगे बढ़ो। ये शादी ये सब छलावा है, एक एक दुख है, ये दुख का पहाड़ है। तुमका तुम लोग ये सोचते हो ना कि शादी बहुत अच्छी चीज़ है, तो शादी एक फंसावा है, एक पैर में ताला मारा जैसा है। जब तक तुम समझोगी, लड़की के लोग को मैं बोल रही हूँ, जब तक वो लड़की समझेगी कि मेरा सास ससुर कैसा है, मेरा पति कैसा है, मेरा मेरा देवर ननद, मेरा सब परिवार कैसा है। परिवार तो छोड़ो, परिवार वो सबको कहा ही नहीं जाता है जिसके मन में हर दफी छलावा और छल हो। तब तक बहुत गाड़ी आगे निकल चुकी होती है, बच्चे हो जाते हैं, वो पूरा तरह से जकड़ जाती है लड़की। ना आगे निकलना बनता है, ना मरना पड़ता है। मरना भी आदमी सोचे तो मर नहीं पाता है, क्योंकि एक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे का शकल अपने दिलों पे दिमाग पे छाए रहता है कि आज मैं मर जग गई तो कल मेरा बेटा और बेटी को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। लूट के खाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन बच्चे लोग का केयर कौन करेगा? कोई नहीं। ये नहीं है नानी, वो तो अक्सर आप कहीं भी देखे हैं, लड़की को मार देता सब तो नानी करती है। लेकिन जब नानी ही दुख तकलीफ में रहे तो कैसे करेगी? तो मैं यही कहूँगी कि शादी करना है तो सोच समझ के, मम्मी पापा ही देखें, लेकिन सोच समझ के अपने पैर पे खड़े हो जाओ और एक चूक तक बर्दाश्त नहीं करो। जब ज़्यादा टन-पन करे तो ठीक है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मेरे माँ-बाप उस काबिल बनाया है कि मैं कमाकर अपना जीवन चला सकती हूँ, ऐसे बनो। किसी की बाप की गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें लड़की के पाल हर लड़की के पास ये मैसेज भेजिए। आप सभी को मैं यही विनती करती हूँ, हर लड़की के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि किसी की बाप के गुलाम बनाकर नहीं लड़कियाँ आती हैं, शादी करके आती हैं तो अपने पैर पे खड़ा हो। तो उसके बाद ठीक है, मम्मी पापा का एक सपना रहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं, बारात आए, दूल्हा आए, परछावन करे, माँ की श्रद्धा होती है ना, तो ठीक है करो, लेकिन कुछ बनने के बाद, ताकि वो सबका सर हर दफी ऐसा रहे, ऐसे तुम्हारे सामने ना हो कि तुम्हारा गला दाबने के लिए, तुम्हारी जान मारने के लिए तुल जाए। तो मैं लड़के सबको यही एक मैसेज देना चाहती हूँ। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके ओके, बाय बाय।